ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम और दिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आज 24 दिसंबर बुधवार है। पंचांग के अनुसार आज पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो आज दोपहर 1:11 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि का शुभ आरंभ होगा। आज श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:07 तक रहेगा। उसके बाद शेष दिन धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त आज सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 7:09 पर और सूर्यास्त सायं 5:43 पर होगा। आज भद्रा का योग भी बन रहा है। भद्रा सुबह 7:11 से दोपहर 1:11 तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण इसका प्रभाव पृथ्वी लोक में अशुभ नहीं माना जाता है, अतः भक्तजन निश्चिंत रह सकते हैं। अब भक्तिभाव से मन को स्थिर कर प्रभु स्मरण करते हुए हर दिन की तरह आज भी सुनिए सीता नित्यनेम की पावन कथा, जो जीवन में श्रद्धा, धैर्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर सुनेंगे आज का अध्याय। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हैं, तो प्लीज कथाएं सुनकर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको यह कथाएं अच्छी लग रही हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम।
तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोटो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओरो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोटो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओरो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक दिन श्री महाराज और पांडुरंग भट्ट गंगा किनारे की ओर निकले। रास्ते में कृष्णानंद स्वामी का मठ था। स्वामी जी उसी समय मठ से निकले। उन्हें देखकर भट्ट ने नमस्कार किया, लेकिन श्री महाराज जी ने नहीं किया। भट्ट से परिचय प्राप्त कर लेने पर स्वामी जी ने महाराज जी को बैठा लिया और वे उनसे परमार्थिक बातें करने लगे। उन्होंने स्वामी जी को बताया कि केवल अहम ब्रह्मास्मि रटने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि उसकी अनुभूति ना जागे। फिर एक बार श्री महाराज जी की अजगर स्वामी से भेंट हुई। वे अजगर वृत्ति से रहते थे। उन्होंने अपनी देह ममता पूरी तरह से त्यागी हुई थी। वे कड़ी धूप में तपती हुई रेत में या बरसात में उफती गंगा जी में घंटों खड़े रहते थे। उन्होंने श्री महाराज को बड़े प्यार से आओ बेटा कहकर अपने पास बुलाकर बताया कि जब स्वयं काशी विश्वनाथ ने तुम्हें आदर दिया है तब तुम्हें किसी कृष्णानंद की या अजगर स्वामी की जरूरत नहीं है। काशी और प्रयाग में 10-11 मास बिताने पर श्री महाराज गया क्षेत्र गए। पांडुरंग भट्ट ने पहले वहां के एक गयावल को पत्र लिखा था कि श्री महाराज एक सिद्ध पुरुष हैं और उनका वहां अच्छा इंतजाम करना। वह गयावल बड़ा धनी था। वह श्री महाराज की अगवानी के लिए स्वयं स्टेशन पहुंचा। श्री महाराज के मटमैले कपड़े देखकर उसे तो बड़ी निराशा हुई कि यह कैसा सिद्ध पुरुष है। उस गयावल के 2 ब्याह हो चुके थे और दोनों ही औरतों का निधन हो चुका था। तीसरा रिश्ता बन नहीं रहा था। सिद्ध पुरुष की कृपा से तीसरा ब्याह होगा, इसी आशा से वह स्वयं स्टेशन पर आया था। उसने श्री महाराज को ढूंढकर कहा आपकी ख्याति सुनकर मैं खुद आपको लवाने आया हूँ। तब श्री महाराज बोले हमारे लिए आए हो या फिर अपनी औरत के वास्ते? अपने दिल से पहले पता तो कर लो। बात सुनते ही गयावल उनकी योग्यता पहचान गया कि इनको तो मेरे मन का हाल पहले ही बिना बताए पता चल गया। फिर उसने उन्हें घर लाकर बड़ा सत्कार किया और ब्याह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि पंढरपुर के विट्ठल भगवान ने पुंडलिक, नामदेव, तुकाराम आदि भक्तों पर कृपा की। वह आज भी वैसे ही कृपालु है। कोई फर्क नहीं है। जैसा भाव वैसा फल। भक्ति भाव होगा तो 8 दिनों में
मनोकामना पूरी हो जाएगी। और फिर तो सचमुच अगले 8 दिन में उसका ब्याह भी हो गया। वह श्री महाराज को भगवान मानने लगा। गया में रहते वे परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते। अब तो गया में श्री महाराज की कीर्ति फैलती चली गई। उस गयावल के साथ वे घूमने निकलते थे। गया में उस समय बड़े पैमाने पर गांजा, भांग, चरस आदि का नशा करने का प्रचलन था। घर घर में भांग बनती है, 1 रंगी से लेकर 10 रंगी तक। एक दिन कुछ लोगों ने श्री महाराज को पंचरंगी भांग पिला दी। कोई नौसिखिया होता तो पीते ही ढेर हो जाता, लेकिन श्री महाराज जी को कोई नशा नहीं चढ़ा। दूसरे दिन उन लोगों ने उन्हें नवरंगी भांग पिलाई, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तब तो वे लोग उन्हें चंडू खाने ले गए। एक बड़ा मांत्रिक वहां पर रहता था और उसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया था। वहां पर चरस चंडू का बड़ा अड्डा था। चंडू पीने में उसका कोई सानी नहीं था, इसीलिए वह लोग उस मांत्रिक की इज्जत करते थे और वह घमंड में फूला रहता था। वह सिद्धि के बल पर चमत्कार किया करता था और लोगों से खूब पैसा कमाता और उस पैसे से वह नशे में डूबा रहता था। उसने भगवान के मंदिर को भी चंडूखाना बना दिया था। कोई नया आदमी अगर वहां पहुंचता तो उससे नशा करवाकर उसकी फजीहत देखने में वहां के लोगों को खूब मजा आता था। कुछ लोग श्री महाराज को लेकर उसी अड्डे पर जा पहुंचे। शुरू में चरस की चिलम फूंकी, लेकिन उन्हें कोई नशा नहीं हुआ। तब लोगों ने चंडू की चिलम बनाकर श्री महाराज के हाथ में थमा दी। चंडू पीने वाला आदमी तकिया या फिर मसन से सटकर बैठता है, क्योंकि चंडू का आकश लेते ही जमीन पर वह लौट जाता है। श्री महाराज थे कि चिलम बुझकर खाक हो गई, लेकिन उन पर नशे का कोई असर नहीं हुआ। वे वहां से निकले और पास के श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर पद्मासन लगाकर और सिर पर कपड़ा ओढ़कर बैठ गए। इधर मांत्रिक को पता चला तो वह सकपकाया। उसे एहसास हो गया कि श्री महाराज जी हो ना हो बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वे रुष्ट ना हो जाए इसलिए वह पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचा और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। 10 बजे श्री महाराज जागे और उन्होंने सिर पर ओढ़ा हुआ वस्त्र हटाया। तब मांत्रिक ने क्षमा याचना की और पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना की। तब वे बोले, जो हुआ सो भगवान की इच्छा से ठीक ही हुआ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। हर एक प्राणी सुख पाने के लिए तड़पता रहता है। उसे जो अच्छा लगता है उसी को वह अपना धर्म मानने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि अपने किए का दूसरे पर क्या परिणाम होगा। मांत्रिक ने पूछा, गुरुदेव, दुनिया में आकर सुख पाने के लिए कोशिश ना करें तो फिर क्या करें? योग, दान, तप आदि भी तो सुख के लिए ही होते हैं ना। सुख तो एक सा होता है, तब फलानी तरह से ही सुख पाने के लिए आग्रह क्यों ना हो? श्री महाराज जी बोले, इसलिए कि हमें लत पड़ गई है और वह हमसे छूटती नहीं। तुमने भगवान का मंदिर बनाया, लेकिन मंदिर बनाने के बाद भी उसे चंडू खाना, नशाखाना बना दिया। ऊपरी तौर पर सभी सुख एक जैसे लगते हैं। सत्वगुण के कारण मिलने वाला जो सुख होता है उसमें और तमोगुण के कारण मिलने वाले सुख में कोई भेद नहीं है। शराब के नशे में डूबे आदमी में और गहरी नींद में सोया आदमी में कोई फर्क नहीं, लेकिन पहले में अज्ञान है और दूसरे में ज्ञान है। उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तमोगुण अज्ञान में बदल जाता है और सतोगुण ज्ञान में। तमोगुण आधा पतन की ओर ले जाता है तो सत्वगुण मोक्ष के द्वार की ओर बढ़ाता है। बड़ी विद्याएं बड़ी मेहनत से मिलती हैं। तुमने मंत्र विद्या को बड़ी परिश्रम से पाया, लेकिन तुमने उसका उपयोग तमोगुण बढ़ाने के लिए किया। ऐसी विद्या का उपयोग परोपकार के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए करना चाहिए। इसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका योगक्षेम निभाता है। परोपकार जैसा पुण्य नहीं और पर पीड़ा जैसा कोई पाप नहीं है। तुम मंदिर में भगवान के सानिध्य में रहते हो, संभल जाओ, वही मेरी पूजा मान लो, दूसरी पूजा की कोई जरूरत नहीं। श्री महाराज के शब्दों का मांत्रिक पर गहरा असर हो गया। उसने अपनी गलती मान ली और उनके चरणों में बुरी लतें छोड़ने की शपथ ली।
श्री महाराज के ना चाहते हुए भी उसने उन्हें हार पहनाया और उन्हें घर तक पहुंचाया। गया में श्राद्ध आदि कर्म करके और विष्णु पद पर पिंडदान करने के बाद श्री महाराज और मां साहब पुणे वापस लौट गए। काशी प्रयाग गया की त्रास्थली की यात्रा से लौटने पर कुछ दिनों के बाद श्री महाराज औदुंबर चले। औदुंबर सांगली जिले में कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ बहुत सुंदर स्थान है, जहां दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती जी ने चातुर्मास बिताया था। यह दत्तोपासना का जागृत स्थान माना जाता है। उसके ठीक सामने नदी के उस पार भीलवाड़ी ग्राम में भुवनेश्वरी माता का मंदिर है। श्री महाराज और मां साहब दोनों जब भुवनेश्वरी के मंदिर में पहुंचे तो सूरज डूब चुका था। उस पार और दुबर में जाने के लिए नाव नहीं थी। जाड़ा उतर रहा था। मां साहब को ठिठुरन हो रही थी और श्री महाराज चुपचाप पड़े रहे। सुबह तक नदी में नाव चलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे में अचानक एक मांझी नौका लेकर इस पार आया और औदुंबर जाने के लिए पुकारने लगा। रात का अंधेरा गहरा रहा था। वे दोनों बापट की धर्मशाला में पहुंच गए। उन्होंने वहां के मुनीम से कमरा मांगा, लेकिन इन यात्रियों से कुछ भी मिलने वाला नहीं था। इसलिए मुनीम कमरा देने से कतराने लगा। आखिर उसने उन्हें एक कमरा दे ही दिया। उस खाली पड़ी धर्मशाला में गांव के कुछ लोग समय बिताने के लिए आते थे और हंसी ठठोली करते रहते थे। उस रात वे गांजा पीकर श्री महाराज की हंसी उड़ाते रहे। दूसरे दिन प्रातः मां साहब ने तीर्थ स्नान, देव दर्शन फिर पूजन किया। श्री महाराज अपने कमरे में ही लेटे परमात्मा का ध्यान करते रहे। सुबह मुनीम जी जागा। इतने में भगवान दत्त का पुजारी दौड़ता हुआ आया। कहने लगा कि सपने में आकर दत्त प्रभु ने मुझे बताया है कि कल का मेरा भोग बापट की धर्मशाला में मुझे पहुंचाओ। पुजारी की बात से मुनीम जान गया कि कमरे में रहने वाले कोई सिद्ध साधु हैं। वह श्री महाराज के पास पहुंचकर क्षमा याचना करने लगा। वे बोले, तुमसे गलती हो गई हो तो दत्त प्रभु से क्षमा मांग लेना। उनके आश्रय में रहते हो, उनकी सेवा करते रहो। गप्पे हाँकने में और गांजा पीने में अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। वहां पांगले शास्त्री नामक सज्जन सिद्धि के लिए गणेश जी का अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हें थोड़ी सी सिद्धि भी मिल गई थी। वे मंत्र सिद्धि के सहारे लोगों से पैसा कमाते और सुख चैन से गुजर बसर कर रहे थे। समाचार पाकर वे भी श्री महाराज के पास चले आए। औदुंबर में आकर श्री महाराज ने तीर्थ स्नान नहीं किया, इसलिए वे शास्त्री उन्हें ताना देने लगे। तब उन्होंने कहा कि आदमी दूसरों की ओर नहीं अपनी ओर देखें। शूद्र मंत्र सिद्धि से पैसा कमाकर इंद्रियों का सुख पाने से तो नरक मिलेगा, मुंह में कीड़े बिलबिलाने लगेंगे। यह परमार्थ का मार्ग नहीं है। सुनकर शास्त्री जी तो शर्मिंदा होकर खिसक गए। उसी रात उन्हें सपना आया कि उन्हें वाचा सिद्धि प्राप्त हो गई है। लोगों की कठिनाइयां दूर हो रही है। शास्त्री जी को इज्जत, शोहरत और दौलत मिल रही है। वे ठाटपाट से रहने लगे हैं। शिष्यों से वे घिरे रहने लगे हैं। शिष्याओं से उनका मेलजोल बढ़ता गया है और लोगों को अब उनके दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं। आखिर उन्हें आमाश हो गया और वे कमजोर होकर बिस्तर पकड़े रहे। बिस्तर पर ही अब तो मलमूत्र होने लगा। शिष्य शिष्याएं सेवा करते रहे, लेकिन मारे बदबू के एक एक करके वे सब भाग गए। उन्हें एहसास होने लगा कि अब तो मुंह में कीड़े भी बिलबिला रहे हैं। वे मुंह से कीड़े निकालने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। सेविकाओं ने उनके मुख में उंगलियां डालकर कहा कि मुख में तो कुछ भी नहीं है। भला बुरा कहते हुए उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो हाथ जलते हुए दिए पर पड़ गया, जिस कारण दिए की बत्ती बुझ गई और वे जग गए। सपने की बात से वे घबराकर श्री महाराज के पास आ गए और राह दिखाने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने शास्त्री जी को बताया कि धन के लिए साधन करना बुरा है। सिद्धियां वारांगना की तरह होती हैं। वे थोड़ा सा सुख देकर फिर चली जाएंगी। पुण्य क्षेत्र में रहकर ऐसे बुरे कर्म करने में तो आत्मनाश है। मंत्र सिद्धि कमाई जाती है, जबकि योग सिद्धि भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। श्री महाराज के इस उपदेश से शास्त्री जी की तो जिंदगी ही बदल गई। औदंबर से वे दूसरे दत्त क्षेत्र नरसिंह बाड़ी गए।
वहां से कोल्हापुर जाकर उन्होंने श्री महालक्ष्मी जी के दर्शन किए। कोल्हापुर के निकट ज्योतिबा का पहाड़ है, जहां भगवान ज्योतिबा का यानी केदारनाथ का विख्यात मंदिर है। श्री महाराज और मां साहब ज्योतिबा के पहाड़ के लिए चले और उसी दिन ज्योतिबा के पुजारी गोविंद भट्ट जी खटियाल को सपना आया और ज्योतिबा भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त कोल्हापुर से आ रहा है, उसका अच्छा इंतजाम रखना। वहां की धर्मशाला में पहुंचने पर मां साहब ने श्री महाराज को खीर बनाकर दे दी और शनिवार का व्रत होने के कारण वे कुछ फल खाकर बैठ गई। श्री महाराज आत्मस्वरूप में मग्न होकर सोए रहे। कुछ ही देर के बाद उम्दा घोड़े पर सवार होकर पठान जैसे एक सरदार ने आकर उनसे पूछा, बाबा जी सोए हैं क्या? मैं दर्शन के लिए कोल्हापुर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा, तब दर्शन के लिए आ जाना। फिर श्री महाराज के जागने पर मां साहब ने उन्हें बताया तो वे बोले, सरकार दरबार में हमारा कोई काम नहीं, उनका काम हो तो वे आ जाएंगे। उधर पुजारी खटियाल भी आ पहुंचा, वो उन्हें अपने घर ले गया। शाम को भगवान के दर्शन हुए। बाहर मंदिर के आंगन में सजा हुआ घोड़ा खड़ा हुआ था। मां साहब ने पहचान लिया कि यह तो वही घोड़ा है जिस पर सवार होकर सरदार आया था। श्री महाराज ने कहा, तुम्हें तो स्वयं भगवान ज्योतिबा जी ने दर्शन दिए हैं। अब तो सुनकर मां साहब गदगद हो गई। घोड़ा पसीने में तर होकर खड़ा था। प्रतिदिन मंदिर में घोड़े को अब सजाकर खड़ा किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ज्योतिबा जी घोड़े पर सवार होकर श्री महालक्ष्मी के दर्शन करके शाम को लौटते हैं और आंगन में खड़ा घोड़ा जब पसीने से तर हो जाता है तब ऐसा माना जाता है कि भगवान कोल्हापुर से लौटे हैं। कुछ दिन वहां बिताने पर श्री महाराज पुणे लौटने लगे तो पुजारी खटियाल उन्हें विदा करने दूर तक चला। उसने श्री महाराज को उपदेश देने की प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि पेट भरने तक अन्न और अच्छी संगति मिल जाए तो मान लो कि आधा काम बन गया। सौभाग्य से तुम्हें तो भगवान की संगति मिल गई है। उनकी सेवा मन से करोगे तो वे तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। भगवान तो अपने मन में ही होते हैं और जब मन विकारों से मलिन पड़ जाता है तो वे दिखाई नहीं देते। दुनिया आदान प्रदान पर चलती है। तुम दूसरों का बुरा चाहोगे तो तुम्हारे पल्ले बुराई आएगी। इस दुनिया में जो थोड़ी सी भगवान की सेवा बन सकेगी उसे मन से करोगे तो वह श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। श्री महाराज संसार से अलिप्त रहने की कोशिश करते थे। मां साहब की जिंदगी खुशहाल घर में बीतती थी। अब धन की कमी, चीजों की कमी उन्हें बहुत खलती थी। उनकी बेचैनी उल्हाने ताने देने में प्रकट हो ही जाती थी। ऐसी हालत में श्री महाराज जी का मन दूर जाने को चाहता था। वे एक दिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि स्थल आलंदी के लिए निकल पड़े। घर से निकलते ही जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन श्री महाराज भीगते हुए बिना रुके चलते रहे। रास्ते में एक धर्मशाला थी, उसका आश्रय उन्होंने ले लिया। वहां के लोगों ने सूखे कपड़े दे दिए और सेकने के लिए आग जलाई। उस धर्मशाला में श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की पादुकाएं थीं। दूसरे दिन सुबह निकलकर वे आलंदी पहुंचे तो उनके इंतजार में एक ब्राह्मण बैठा था। उन्हें लेकर वह अपने यहाँ पहुंचा। उसने उन्हें उपटन और खुशबूदार तेल से खूब मलमल कर नहलाया। बड़े आदर से रेशमी धोती पहनाकर पकवानों का भोजन खिलाया। बीड़ा और दक्षिणा भी दी। श्री महाराज ने बीड़ा ले लिया और दक्षिणा श्री ज्ञानेश्वर महाराज को अर्पण करने को कहा। एक अपरिचित से ऐसा आतिथ्य पाकर उन्हें अचरज हुआ था। उनके पूछने पर उसने बताया कि मैं यहाँ आलंदी में 2 महीने अनुष्ठान कर रहा हूँ। कल रात श्री ज्ञानेश्वर महाराज सपने में आकर मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे अनुष्ठान की सफलता के लिए मैं कल 10 बजे आ रहा हूँ। मेरे नहाने और भोजन का अच्छा इंतजाम रखना। और श्री ज्ञानेश्वर महाराज का जय जयकार करते हुए वह श्री महाराज के चरणों में लौट गया। ऐसी उपाधियों से दूर रहने के लिए उन्होंने अब मंदिर में रहने की सोची। तब उस ब्राह्मण ने मंदिर के एक ओसारे की जगह साफ करके उन्हें दे दी। श्री महाराज ने श्री ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन किए और वे ओसारे में आकर लेट गए। परमात्मा का ध्यान करते करते वे ऐसे खो गए कि रात के 11 बजे वे जागे।
उस समय चांदनी खिली हुई थी। किसी की आहट पाकर श्री महाराज ने उस ओर देखा तो एक सलोनी सुंदर सज-धज कर वहां उन पर मादक डोरे डालती हुई कामुक भाव से नजरें डालती हुई घूम रही थी। उन्होंने इस भुलावे को देखकर वायु स्तंभन किया। तब वह सुंदरी उनसे प्रार्थना करने लगी कि हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। श्री महाराज ने कहा, ज्ञानेश्वर महाराज की ओर से हमारा यथोचित आतिथ्य हुआ है। हमारा उन्हें संदेश पहुंचा देना कि हम गाफल नहीं हैं। सुनते ही वह सुंदरी देखते ही देखते ओझल हो गई। श्री महाराज भगवान की इस लीला को देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन श्री महाराज आलंदी के विख्यात सत्पुरुष श्री नरसिंह सरस्वती जी से मिलने गए। उन्हें देखते ही स्वामी जी ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और अपने पास बिठा लिया। उसमें पारमार्थिक बातें होने लगी। उन्होंने कहा, भटकते हुए शरीर को कष्ट देने की अपेक्षा एक स्थान पर रहकर साधन करने से वह फलीभूत होता है। तब श्री महाराज ने बताया कि शरीर की ममता योग मार्ग में रोड़े डालती है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वह किसी विशिष्ट मार्ग से ही दूर होती है। जिसे जो रास्ता सुविधाजनक लगे उसे वह अपनाए। किसी भी यम नियम के झमेले में ना अटकते देह प्रारब्ध को भोग कर ही उसे मिटाना चाहिए। फिर चाहे सुख मिले या फिर दुख उठाने पड़े, इसके लिए प्रारब्ध को भोगने का संकल्प चाहिए। श्री महाराज की यह बातें सुनकर स्वामी जी को संतोष हुआ। फिर 2 दिन स्वामी जी के पास रहकर श्री महाराज श्री संत तुकाराम महाराज के स्थान देहू गांव की ओर चले। श्री महाराज आलंदी से निकलकर देहू में आ गए। श्री संत तुकाराम महाराज के दर्शन करके वे मंदिर की लंबी तख्ती पर कोने में ध्यान करते बैठ गए। दूसरे दिन जन्माष्टमी थी। दोपहर के बाद भजन करते हुए वारकरियों के दल आने लगे। झांझ मजीरे और मृदंग के निनाद से सारा वातावरण गूंजने लगा। उस दिन मंदिर में भगवान विट्ठल को पंचामृत से स्नान कराने की परंपरा है। लोग भगवान को पंचामृत स्नान करके प्रसाद ले जाते थे। उस दिन भीड़ भाड़ में किसी का भी ध्यान श्री महाराज की ओर नहीं गया, जिस कारण वे दिन भर भूखे रहे। आधी रात में किसी ने उन्हें कटोरा भर पंचामृत का प्रसाद दे दिया। दूसरे दिन जन्माष्टमी होने से उपवास था। श्री महाराज देहू के मंदिरों के दर्शन करके पुनः तख्ती पर आ बैठे। दोपहर में किसी ने उन्हें मूंगफली के दाने, गुड़ और 2 केले ला दिए, तो थोड़ा सा लेकर वे ध्यान में बैठे रहे। जन्माष्टमी का उत्सव होने पर उन्हें प्रसाद मिला। प्रहलाद नामक एक सज्जन उन्हें अपने घर ले गया। उसकी दूसरी जवान पत्नी की मादक चेष्टाएं देखने पर भोजन करने के तुरंत बाद वे भालचंद्र पहाड़ के लिए निकल गए, जहां श्री तुकाराम महाराज नित्य भजन करते थे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्सी था, एक तपसी था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्स रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्स से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा।
तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। इसी पावन भाव के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। प्रभु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। भक्ति से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही थी आज की वीडियो।